आसरा मान लवा। जे वो मेरी धी होंदी ते ओदे जम्मन दी इतला मेरे तक क्यों ना पहुंचती। धी नूं जवान कर दी चोरी साहब दे अगे सुल्ताना नूं जाके कह दी कि मैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अदाकारों के बारे में ये मशहूर है कि वो नखरों से डायरेक्टर्स को ना सिर्फ तंग करते हैं बल्कि उनके पैसे भी जाया करते हैं। सेट पर लेट आना, सीन शूट ना करवाना समेत कई तरह के बहानों से वो ना सिर्फ फिल्म की शूटिंग में ताखीर का बायस बनते हैं बल्कि सरमायाकारी भी डबो देते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का शदीद नुकसान होता है। कुछ डायरेक्टर्स इस मामले में होंठ सी लेते हैं जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अदाकार को सबक सिखाने के लिए तदबीर अपनाते हैं। ऐसा ही कुछ हिदायतकार नुसरत मंसूरी ने नामवर अदाकार असलम परवेज के साथ किया, जो फिल्म की शूटिंग इल्तवा का शिकार कर रहे थे। आखिर नुसरत मंसूरी ने उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए क्या तरीका अपनाया जिसके बाद असलम परवेज कभी शूटिंग से लेट नहीं हुए, इस बारे में हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मुझे लीव इट सन, लीव इट। बालों में सफेदी आ जाए तो लोग मोहब्बत के तरफदार नहीं रहते बल्कि उंगलियां उठाते हैं और बुढ़िया खामखा कोई मुसीबत खड़ी करते। असलम परवेज का शुमार पाकिस्तान के इंतहाई वर्सेटाइल और मंजे हुए अदाकारों में होता था। वो दुनिया के उन चंद अदाकारों में से एक थे जिन्होंने करियर के आगाज में हीरो और फिर विलन के किरदारों से मकबूलियत हासिल की। इंतहाई शरीफ नफ्स होने की वजह से असलम परवेज की सब इज्जत करते थे और उन्हें सर आंखों पर बिठाते थे। अपने दौर के करोड़पति अदाकार होने के बावजूद उनमें किसी तरह का गुरूर नहीं था। वो उज्जो इनकसारी का पैकर थे और दौलतमंद तो थे, मगर उन्होंने अपनी दौलत को नकेल डाल रखी थी, जिसकी वजह से वो कभी गुमराही की तरफ गामजन नहीं हुए। वो ना शराब नोशी करते पाए गए और ना ही उन्हें शबाब की महफिलों में शिरकत करते हुए देखा गया। असलम परवेज इंडस्ट्री के सफा अव्वल अदाकारों में शुमार होते थे, जिसकी वजह से हर डायरेक्टर उन्हें फिल्म में कास्ट करने की ताक में रहता था। वैसे तो इंडस्ट्री में नाम बनाने के बाद हर अदाकार की गर्दन में सरिया आ जाता है और वो खुद को अनोखी चीज समझते हुए बाकियों को कमतर ख्याल करने लग जाता है। फिर वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि उसकी वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लाखों करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि उसे ये इल्जाम होता है कि उसे कास्ट करने वालों की कतार लगी हुई है, चुनाचे वो कुछ भी कर ले, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। इस तरह के ख्यालात असलम परवेज के दिमाग में भी पैदा हो चुके थे, लेकिन उनमें सेलिब्रिटी स्टेटस नाम की कोई चीज ना थी। वो सबका ख्याल रखते थे और यही कोशिश करते थे कि उनकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। डायरेक्टर को उनसे सिर्फ ये शिकायत होती थी कि वो वक्त की पाबंदी नहीं करते थे। वो अक्सर सेट पर लेट आते और फिर बाज़ औक़ात सीन शूट किए बगैर ही पैकअप करवा देते, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स को मसाइल होते। ऐसा ही कुछ हिदायतकार नुसरत मंसूरी के साथ हुआ, जो असलम परवेज के साथ फिल्म शहजादी बनाने में मसरूफ थे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नुसरत मंसूरी इंतहाई पुरअसर शख्सियत के मालिक थे। उनके बारे में कोई भी ज्यादा जानता नहीं था। वो अपने काम से काम रखते थे। उनकी जिंदगी घर और स्टूडियो तक महदूद थी। उनकी दोस्ती सिर्फ शौकत हुसैन रिजवी के साथ थी और दोनों में इज्जत और एहतराम का रिश्ता था। नुसरत मंसूरी बहुत ही मुनफरिद आदात के मालिक थे। वो सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। वो अपने लिए 2 कप चाय मंगवाते और 1 कप से दूसरा धोते। इसके अलावा अगर उनके घर में कोई दूसरा हाथ लगाता तो वो सारा खाना छोड़ देते थे। जब इस बात का इल्म असलम परवेज और उनकी हीरोइन नीलो को हुआ तो उन्होंने नुसरत मंसूरी को तंग करना शुरू कर दिया। वो उनके खाने में हाथ लगाते, जिस पर नुसरत मंसूरी सारा खाना उन्हें दे देते। अखा बगैर टुरन दी आदत नहीं सी ना, इसलिए डिग पिया वां। एक गरीब ते दूसरा अन्ना, दुखां दे इलावा तैन दे की सकता है ताजी। तेरे सुख ते बांके दी चोली विच ने। मेरे लिए तू अपनी जिंदगी खराब न कर, बांके दी। असलम परवेज ना सिर्फ नुसरत मंसूरी को तंग करते बल्कि उनकी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करवाने में ताखीर का बायस बनते। वो कभी शूटिंग पर लेट आते और अगर वक्त पर आ जाते तो फिर तबीयत खराब होने का बहाना करते कि आज तबीयत खराब है तो इसीलिए शूटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से लगा लगाया सेट बर्बाद हो जाता और पैसे डायरेक्टर के खाते में डाल दिए जाते। लेकिन नुसरत मंसूरी पैसों के मामले में बहुत सख्त थे। वो एक एक पाई का हिसाब रखते थे और इजाफी अखराजात की सूरत में अदाकारों से पैसे लेते थे। लिहाजा उन्होंने असलम परवेज से नुकसान की मद में कई चेक वसूल किए और उनकी वजह से होने वाले नुकसान को पूरा किया। एक वक्त ऐसा आया जब नुसरत मंसूरी को ये महसूस हुआ कि असलम परवेज मुझे तंग करने की गर्ज से ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मसला ये था कि उनकी इस हरकत की वजह से न सिर्फ फिल्म लेट हो रही थी बल्कि अखराजात में भी इजाफा हो रहा था। अब चूंकि असलम परवेज बड़े अदाकार थे तो नुसरत मंसूरी ने उन्हें समझाने के लिए प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल किया कि सांप भी मर जाए और लाठी
भी ना टूटे। अपने दौर के जहां दीदा और इंतहाई मामला फहम डायरेक्टर थे, चुनाचे उन्होंने इस मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका तजवीज किया। एक दिन जब असलम परवेज शूटिंग के लिए आए तो उन्हें इतला दी गई कि आज आउटडोर शूट है, जिस पर उन्होंने पूछा ये किसने किया है। इस सवाल का जवाब नुसरत मंसूरी ने देते हुए कहा कि सीन में कुछ नागुज़ीर तब्दीलियां की गईं, इसीलिए आज आउटडोर शूटिंग होगी। जब असलम परवेज फिल्मी यूनिट के हमरा लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया जो काफी गहरा था, जिसे देखकर वो सोच विचार में डूब गए। इस दौरान नुसरत मंसूरी ने उन्हें बताया कि चूंकि ये फिल्म का इंतहाई अहम सीन है तो उसके लिए असलम परवेज को इस घड़े में मुंह तक धंसाया जाएगा। उस वक्त गर्मियों का मौसम था और सूरज बेरहमी से जमीन पर तपिश बरसा रहा था। जब असलम परवेज ने ये सुना तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उन्हें इस डर ने घेर लिया कि अगर उन्हें सीन शूट करवाते कुछ हो गया तो क्या होगा। ताहम नुसरत मंसूरी ने उन्हें तसल्ली देते हुए शूट के लिए राजी कर लिया। कैमरा एक्शन होते ही असलम परवेज को गड्ढे में सर तक धंसाया गया। उनका पूरा जिस्म मट्टी का लिबास ओढ़ चुका था। शदीद गर्मी होने की वजह से असलम परवेज की हालत चंद मिनटों बाद खराब होने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो बेहोश हो गए। ये मंजर देखकर नुसरत मंसूरी भी परेशान हो गए। उन्होंने जल्दी से असलम परवेज को घड़े से निकाला और होश में लाने की तदबीर शुरू की। उन्हें ठंडा शरबत पिलाया जाने लगा, लेकिन वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिस पर नुसरत मंसूरी की परेशानी संजीदा हो गई। ताहम थोड़ी देर की मुशक्कत के बाद बिलाखिर असलम परवेज होश में आए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मौत के मुंह से बाहर निकालकर एक नई जिंदगी अता की। अभी असलम परवेज होश में आने के बाद अपने औसान बहाल कर रहे थे कि नुसरत मंसूरी ने उन पर धमाका करते हुए कहा कि अब ये सीन कल शूट करेंगे। पहले तो उन्हें अपनी समातों पर यकीन न आया, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि नुसरत मंसूरी ने ये सब कुछ उन्हें तंग करने की पादाश में सजा के तौर पर किया, जिस पर असलम परवेज ने नुसरत मंसूरी से माफी मांगी और फिर दोबारा कभी शूटिंग से लेट नहीं हुए। ये अपने तौर का इंतहाई मुनफरिद और नाकाबिले यकीन वाकया है कि किस तरह एक डायरेक्टर ने एक बड़े अदाकार का रवैया दुरुस्त करने के लिए ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जिससे उस अदाकार की जान भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने असलम परवेज की जान सलामत रखी और वो जिंदा घड़े से बाहर आ गए और उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी मुकम्मल करवा दी थी। तुम्हारी बस्ती में एक छोटी सी कुटिया बना लो, ऐसी कुटिया जहां दुखों के दाखिल होने का कोई रास्ता ना हो। मुझे भी अपने साथ ले चलो लड़की, मुझे भी मजदूरी करके सुख खरीदना सिखा दो।